नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन की न्यूज़पेपर सीरीज। पहली खबर जी, जोशीमठ में होटल गिराने का विरोध। यहाँ पे स्थानीय लोगों के भारी विरोध के बाद बुलडोजर थमे। इसमें जो मामला है वो ये है कि उत्तराखंड सरकार को जोशीमठ में जमीन धंसने से प्रभावित 2 होटलों को गिराने का काम मालिकों और लोगों के विरोध के बाद मंगलवार को रोकना पड़ा और कई लोग धरने पर बैठ गए, मुआवजे की मांग करने लगे। और इस पर सुप्रीम कोर्ट का ज़रूर तुरंत सुनवाई से इनकार। एक जो इम्पोर्टेंट खबर इसमें यह भी है कि जोशीमठ संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दी गई है, तो इसको तुरंत सुनवाई की मांग की गई थी, जिस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। वहीं साथ ही साथ ये खबर भी है कि जोशीमठ में होटल गिराने का विरोध है। इस पर डिटेल से खबर अंदर जोशीमठ का दर्द लोग रोज देख रहे हैं कि वहाँ लोग कितनी मुश्किलों में है, वो दरारें जो उनके दिल को दरका रही हैं, लेकिन अब वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं जो जायज़ है। देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है उस पर। बिल्कुल। अगली खबर सुचिता जी आप बताइए, दिल्ली महानगर से है। सर, ये अगली खबर है कि दिल्ली के हर्ष चौधरी सीए फाइनल के ऑल इंडिया टॉपर बन गए हैं। उन्होंने आखिरी 6 महीने में ही इस कोर्स की तैयारी की, इस कोर्स को रिवाइज किया और कैसे 14 घंटे रोज पढ़ाई करके वो टॉपर बने हैं। ये पूरी खबर उनकी आप देख सकते हैं। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे एक कम टाइम में अपने गोल को अचीव किया जा सकता है, स्टोरी यहाँ पर है, आप इसको ज़रूर देख सकते हैं। वहीं दिल्ली से जुड़ी खबर है सुचिता जी। इसमें दिल्ली को छोड़ना चाहते मरीज, ये डॉक्टरों का कहना है और सलाह बड़ी खबर है, प्रदूषण से ही रिलेटेड है। ये पूरी जो रिपोर्ट है इसमें आपको प्रदूषण की जो अपडेट है वो मिल जाएगी। इसके अलावा ये जो बड़ी खबर ये है कि डॉक्टरों का कहना है कि दिल्ली को मरीज छोड़ना चाहते हैं। सलाह ये है कि अगर विकल्प है तो मरीज दूसरे साफ राज्यों में चले जाएं। मतलब दिल्ली को प्रदूषित माना गया है और रहने लायक भी नहीं माना जा रहा है। इतनी प्रदूषित है कि हम यहाँ रह भी नहीं सकते। अब डॉक्टर्स आप हमें ही सजेस्ट कर रहे हैं, आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप हो सके तो दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो जाइए जो साफ है, जहाँ आपको साफ हवा सांस लेने के लिए मिल सकेगी। बिल्कुल। और 3 गुना दिल के मरीज भी बढ़े हैं और इस पर पूरी आप डिटेल देख सकते हैं किस तरह से सारा कुछ कवर यहाँ पर किया गया है कि सर्दी और प्रदूषण ने हार्ट अटैक के मामले भी बढ़ाए हैं। तो यहाँ पर ठंड को लेकर भी मौसम विभाग ने अपडेट दिया है कि 13 तक ठंड का प्रचंड रूप अभी नहीं दिखेगा। तो थोड़ी राहत की बात है, क्योंकि जिस तरह से हमने अभी हाल फिलहाल में देखा है कि कितनी ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है दिल्ली एनसीआर में, उसको लेकर थोड़ी राहत की बात है। वहीं प्रदूषण हालांकि अभी परेशान कर सकता है और उतनी साफ़ हवा भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर हालांकि सरकार लगातार कोशिश में है, करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, पर अभी भी उतनी साफ़ हवा दिल्ली एनसीआर को नहीं मिल रही है। तो पूरी डिटेल खबर आप इस पर पढ़ सकते हैं। पेज नंबर 5 में बहुत जी या क्यों कहिए कि भयानक खबर लगी हुई है, बर्बरता वाली। एएसआई शंभू दयाल पर वार होता रहा खुलेआम सड़क पर, दर्जनों वार किए गए और उनको बचाने और आगे उनके लिए मदद करने आगे कोई भी नहीं आया। बिल्कुल। यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि अगर कुछ लोग वहाँ पर अगर मदद करते हो सकता है कि एएसआई शंभू दयाल की यहाँ पर जान बच सकती थी, पर किसी एक व्यक्ति ने यहाँ पर मदद नहीं की और आज हमारे बीच और वो एक कोई आम नागरिक नहीं, एक एएसआई थे जिन पर इस तरह इतनी बेदर्दी से हमला हुआ, वो मारे गए। और अभी यहाँ पर क्या अपडेट है इसका कुछ हमें कुछ पता नहीं कि किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है इस कार्रवाई, इस पूरे क्राइम में। वहीं पेज नंबर 3 की अगर बात करें तो ग्रेटर नोएडा में आज से गाड़ियों का मेला सजने वाला, यानी ऑटो एक्सपो की शुरुआत होने वाली है। पहला दिन मीडिया के लिए होगा, पब्लिक की एंट्री 14 जनवरी से। तो ये पूरी डिटेल आपको पेज नंबर 3 पे मिल जाएगी कि आज केवल मीडिया के लिए एंट्री है। 18 कंपनियां अपनी गाड़ियां लॉन्च करने वाली हैं। वहीं कल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी इसका उद्घाटन करेंगे। तो सारी डिटेल यहाँ पर मौजूद है, कहाँ से टिकट ले सकते हैं, क्या कुछ डिटेल है, सारी खबर आपको पेज नंबर 3 पे मिल जाएगी जी। और वहीं एक खबर गुड़गांव से रिलेटेड है, जहां गुड़गांव के क्लब में बाउंसरों ने युवती और उनके मंगेतर को पीटा है। ये डीएलएफ सेक्टर 29 की घटना। यहाँ पर एक क्लब में बाउंसरों ने एक बार फिर से दबंगई दिखाई है और ये देर रात करीब 2 बजे की घटना है। बिल देकर जब ये दोनों निकल रहे थे उसी समय ये मारपीट हुई। किसी ने वहाँ पर कॉल किया 112 में, जिसके बाद पुलिस आई और ये बताया जा रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट में युवक को 5 और युवती को 7 जगह पर चोट बताई गई है। तो ये डॉक्टरों ने डिटेल दी है। इस पर पूरी डिटेल यहाँ पर पेज नंबर 3 में ही मौजूद है और सारा कुछ जो वाकया हुआ है
बीती रात वो सारा कुछ यहाँ पर मेंशन पेज किया नंबर गया। 7 पे काफ़ी अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है जो हमारी एजुकेशन सिस्टम के लिए अच्छा है कि मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए काफ़ी बड़ा कदम लिया जा रहा है। यहाँ पर मैनेजमेंट शिक्षा के लिए नए बदलाव किए जा रहे हैं और 20 स्कूल अब व्यवहारिक और व्यवहारिक तरीके से अब आगे और तरीके से प्रमोट किए जा रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस लीडर्स की बढ़ती मांग है कि मैनेजमेंट एजुकेशन को प्रमोट किया जाए अच्छे से और उसे एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि इस मैनेजमेंट को कोर्स को बच्चों को सिखाया जा सके। बिल्कुल। वहीं अगर विचार पेज की बात करें तो आपको कई इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर ये काफ़ी मिलेंगी। बड़ा आर्टिकल है। बिल्कुल। जोशीमठ को बचाने का क्या कोई रास्ता है? जोशीमठ आजकल सुर्खियों में है और इसको लेकर प्रवीण मेहता जी और ओम प्रकाश भट्ट जी की यहाँ पर डिटेल चीज़ें दी हुई हैं, किस तरह से क्या कुछ है, उन्होंने अपने विचार यहाँ पर रखे हैं। वहीं जुडिशरी में विविधता, इसको लेकर भी एक लेख यहाँ पर मौजूद है। विशुद्ध राजनीति की बात करें तो जजों की गिरफ्तारी का वह आदेश, इसको लेकर प्रेम शंकर मिश्रा की एक पूरी रिपोर्ट है। स्पीकिंग ट्री जो काफ़ी चर्चित है, समर्पण का भाव हो तो भक्ति का सही रास्ता मिल जाता है, इस पर यहाँ पर दिया हुआ है। और आप कई तरह की चीज़ें यहाँ पर विचार पेज में पढ़ सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर जो हैं सारा कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है। आप डिटेल कॉपी विचार पेज में पढ़ पेज नंबर 9 पर एक खबर लगी हुई है कि 5 साल बाद अब लाल किले से लाइट एंड साउंड शो शुरू होने जा रहा है। बिल्कुल। तो अब आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ एक हादसे की खबर है कि झुग्गियों में जा घुसी क्लस्टर बस और 9 लोग जख्मी हो गए इसमें। बिल्कुल। और यहाँ पर पेज नंबर 15 की अगर बात करें तो 12वीं में 75% नहीं पर टॉप 20 परसेंटाइल तो आईआईटी एंट्रेंस में चांस है। तो इससे रिलेटेड जो यहाँ पर खबर पूरी दी हुई है कि शिक्षा मंत्रालय ने महत्वपूर्ण फैसले में योग्यता शर्तों में ढील दी है। भूपेंद्र शर्मा जी की रिपोर्ट है और ये पूरी डिटेल आपको पेज नंबर 15 में मिल जाएगी। 75% की शर्त वापस आने के खिलाफ छात्रों का जो विरोध है और 2 डिग्री कोर्स एडमिशन में दिक्कतों को कैसे दूर करना है, सारी चीज़ें यहाँ पर पेज नंबर 15 में आपको मिल जाएंगी। क्राइम की बड़ी खबर लगी हुई कि जेल में कानून की किताब पढ़ना चाहता है आफ्ताब। श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी आफ्ताब जिस पर आरोप लगाया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के 35 टुकड़े किए, काफ़ी दर्दनाक एक क्राइम है, वो अब जेल में बैठकर एक कानून की किताब पढ़ने की मांग कर रहा है। तो ये एक खबर है कि आरोपी अब कानून पढ़ना चाह रहा है। आगे यहाँ पर आईडी मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए 30 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इस खबर को ज़रूर ध्यान से देखिए जो लोग भी इस खबर से ताल्लुक़ रखते हैं। वहीं अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो कल भारत और श्रीलंका के बीच पहला वनडे मैच था गुवाहाटी में, जिसमें हाई स्कोरिंग मैच था। इसमें भारत ने 374 रन बनाए थे और श्रीलंका ने भी अंतिम में ज़रूर जो लास्ट के 10 ओवर रहे, जब 206 पर 8 विकेट गिर चुके थे श्रीलंका के, उसके बाद जिस तरह से कप्तान शनाका ने शतकीय पारी खेली, उसके बाद लगा कि शायद अगर थोड़ा पहले होता तो श्रीलंका ये मैच जीत भी सकता था, क्योंकि जिस तरह से तूफानी पारी शनाका ने खेली, थोड़ा लेट आई, जिसके बाद यहाँ पर राहत की महसूस जरूर भारत के लिए यहाँ पर है, क्योंकि भारत ये मैच 67 रनों से जीत गया है। हालांकि जो अंतिम 5 ओवर्स थे उसमें काफ़ी तूफ़ानी बल्लेबाजी देखने को मिली। वहीं अगर दूसरी खबर की बात करें तो पृथ्वी की तूफ़ानी पारी लगातार जारी है और यहाँ पर मुंबई ने असम के खिलाफ पहले दिन 357 रन बनाए हैं, जिसमें पृथ्वी ने 283 गेंदों पर 240 रन बनाए हैं और नाबाद चल रहे हैं। तो एक बार फिर से सेलेक्टर्स का ध्यान खींचा है पृथ्वी शॉ ने। वहीं अगर ईशान के बाहर होने पर भी यहाँ पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। वेंकटेश प्रसाद ने इस पर अपना कमेंट दिया है। वहीं अगर बाकी बात करें तो साइना और श्रीकांत बाहर हो गए हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत सीजन के पहले टूर्नामेंट से हार कर बाहर हो गए हैं। फ्रांस के फुटबॉल की बात करें तो फ्रांस के कप्तान लॉरिस रिटायर हो गए हैं। ये 2018 में फीफा वर्ल्ड कप विजेता फ्रांस के कप्तान थे। और एथलेटिक्स कार्यक्रम यहाँ पर जारी है, इसको लेकर भी डिटेल कॉपी दी हुई है। रणजी मैच में पहली बार 3 महिला अंपायर उतरी हैं। इसको ये भी एक इंटरेस्टिंग खबर है जो आप खेल पेज पर पढ़ सकते हैं। सर यहाँ बारामूला दिल्ली से खबर है। बारामूला फेज 3 के लिए अब सिर्फ 2.5 एकड़ की ज़मीन ही चाहिए, 2.5 एकड़ ही ज़मीन चाहिए। बाकी जो 6 एकड़ ज़मीन थी ऑल आउट हो चुकी है। अब शायद वहाँ फ्लाईओवर का काम शुरू हो सकता है। अगले पेज पर आते हैं तो यहाँ पर जोशीमठ की खबर लगी हुई है और ये हम सभी जानते हैं कि वहाँ पर बुलडोज़र चलाने से पहले लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात उनका घर गिराया जा रहा है, ज़िंदगी भर की जो पूंजी होती है वो गिराई जा रही है, तो वो उसके लिए एक मुआवजा चाहते हैं। बिल्कुल। इकोनॉमिक टाइम्स में यहाँ पर आज यहाँ सर मैं आपको रोकना चाहूँगी, छोटी सी खबर है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली गई है कि पीरियड्स में मिले छुट्टी, मतलब महिलाओं के जो पीरियड्स आते हैं उस समय उन्हें कितनी दिक्कत होती है, इसके लेकर
अब सुप्रीम कोर्ट तक बात जा चुकी है और आप इस खबर को देख सकते हैं। बिल्कुल, इकोनॉमिक टाइम्स में देखें तो 2 गुने से अधिक बड़ा इंडेक्स फंड का एसेट, वहीं एसपी ने रिकॉर्ड बनाया है। इक्विटी फंड में 3 गुने से ज़्यादा रकम बढ़ गई है। भारतवंशियों को रकम 12% भेजी जा चुकी है। वित्त मंत्री ने यहाँ पर पूरा बयान दिया है। भारत पे को ऑनलाइन पेमेंट के लेन देन की मंजूरी मिल गई है। तो ये एक जो 3 इंटरेस्टिंग खबरें इकोनॉमिक टाइम्स में लगी हैं। वहीं अगर बात करें बाकी खबरों की तो हवाई पैसेंजर्स बस में ही छोड़ गए, गो फर्स्ट ने मांगी माफ़ी। इसको लेकर भी यहाँ पर खबर है, डीजीसीए का नोटिस है। हर 6 माह में अग्निवीरों को बताया जाएगा कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है। इसको लेकर पूनम पांडे जी की पूरी रिपोर्ट है कि कैसे क्या अहम है चीज़ें यहाँ पर। हर साल उसका मूल्यांकन होगा, सुधार का भी मौका दिया जाएगा। गैलेंट्री अवार्ड के अलग पॉइंट हैं, तो इसको लेकर पूरी डिटेल कॉपी यहाँ पर मेंशन है। और 2043 तक भारत को दुनिया का अगुवा बनाने की यात्रा में प्रवासी भी शामिल हों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का यहाँ पर कहना है। इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में 27 भारतवंशी सम्मानित हुए हैं। जो आखिरी पेज है हमारे न्यूज़पेपर का, डेली टाइम्स फेमिना, यहाँ महिलाओं से जुड़ी खबरें होती हैं। एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है कि अगर आप भी पजामे में उठकर मार्केट चले जाते हैं कि आपकी बेटी, तो क्या उसका मतलब है जो पहले सजने संवरने में इंटरेस्ट रखती थी लेकिन अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उससे जुड़ा काफ़ी बेहद ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी से और आपकी हमारी मेंटल हेल्थ से जुड़ा ही काफ़ी अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है। और यहाँ कुछ फिल्म्स की खबरें लगी हुई हैं कि ऑस्कर की पहली लिस्ट में भारत की 5 फिल्में शामिल हो गई हैं। देखिए, इसमें गंगूबाई है और मेरे ख्याल से ये कंतारा का ही पोस्टर लगा हुआ है। बिल्कुल, कश्मीर फाइल्स भी इसमें यस, कश्मीर फाइल्स को भी आप देख सकते हैं इसमें। और ऋतिक रोशन के बर्थडे पर सबा ने साझा किया प्यार भरा नोट, ये देख सकते हैं। रकुल प्रीत कह रही हैं कि मुझे दिल्ली की सर्दी नहीं गर्मी पसंद है, तो सर्दी में उन्हें मज़ा नहीं आ रहा है। ये थी आज से जुड़ी तमाम खबरें जिन्हें 2 घंटे के न्यूज़पेपर को हमने आपके लिए 10 से 15 मिनट के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। आप न्यूज़पेपर जा कर के अपनी मनपसंदा खबरें पढ़ सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो फिर मिलते हैं कल की खबरों के साथ। नमस्कार। नमस्कार।